आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेन हाउ मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइन। हमें एक्सप्लेन करना है कि हम मास ऑफ अर्थ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ हमें फाइंड करना है, मास ऑफ द अर्थ हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूज करते हुए फाइंड करेंगे मास ऑफ अर्थ। Mass of Earth can be determined. Mass of the Earth can be determined. Determine करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, हम यूज करेंगे determine by using न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे पहले हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू मासेस। कोई दो मासेस हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ये हमारे पास कैपिटल जी है। कैपिटल जी के बाद हमारे पास क्या है, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। आर हमारे पास क्या है, दो मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस फार्मूला इज नोन द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस फार्मूला कौन सा है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। जो कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास दो अजम्पशन लाजमी है। कौन से बेटा, दो अजम्पशन होने चाहिए। दो अजम्पशन हमारे पास कौन से लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट अजम्पशन हम ये कंसीडर करेंगे, अर्थ इज परफेक्ट स्पेयर। के अर्थ को हम पूरा का पूरा क्या कंसीडर करते हैं, दैट अर्थ इज परफेक्ट स्पेयर है। क्या है, ये एक परफेक्ट स्पेयर कंसीडर किया जाता है टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के दौरान अर्थ को हम कंसीडर क्या करते हैं बेटा, अर्थ इज परफेक्ट स्पेयर। अर्थ जो हमारे पास क्या है, अर्थ इज ए परफेक्ट स्पेयर है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन हमारे पास ली जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अर्थ जो परफेक्ट स्पेयर है और अर्थ जो है वो क्या है, होमोजीनियस कंपोजिशन है। माने हर पोजीशन के ऊपर जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है बेटा, होमोजीनियस कंपोजिशन होगी। हर जगह पे एक जितना मास एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको होमोजीनियस कंपोजिशन कहते हैं। होमो मतलब सेम, तो होमोजीनियस कंपोजिशन होगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो अजम्पशन यहाँ पर लेने हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बॉडी के अंदर इसका रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से हम रेडियस को कंसीडर करते हैं। सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं, आर ई इज नोन फॉर द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ई हमने यहाँ पर क्या लिया है, दिस इज नोन द रेडियस ऑफ अर्थ हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेडियस ऑफ दी अर्थ। और इसका जो मास होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एम ई द मास ऑफ अर्थ। एम ई द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दी अर्थ कंसीडर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पुट ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम कोई बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखी। अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रख रहे हैं तो सेंटर से ही कितना दूर है, ये दूर कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ जितनी सेंटर से दूर है। तो इस बॉडी का जो क्या है, मास क्या है, स्मॉल एम है। तो उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल एम, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ बॉडी विच प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जो बॉडी हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखी है, मास ऑफ बॉडी प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, प्लेस ऑन सरफेस ऑफ दी अर्थ, अर्थ के ऊपर रखी गई है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करना है। अब यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे तो वो न्यूटन लॉ के अंदर हमारे फोर्स जो है वो किसके बराबर है, जी। यहाँ पर बॉडी का एक तो मास ऑफ अर्थ है, दूसरा हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉडी है डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि जो बॉडी है वो कितनी दूर है सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ जितनी दूर है। अब ये बॉडी है जिसको हम क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी ये हमारी बॉडी के ऊपर लग रही हो किसके बराबर है, वेट के बराबर है।
तो वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू mg। तो इसके फोर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल। तो वेट ऑफ बॉडी का दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर कंपेयर करना है। क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन कंपेयर करें एक दूसरे के साथ। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइड में एम जी हो जाएगा, दूसरी साइड में क्या हो, जी एम ई, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा कि मास ऑफ बॉडी में कैंसिल हो जाएगा, जी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। और हमें यहाँ पर क्या करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो जी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या होगा, कैपिटल जी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ दी अर्थ आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। अब इस फार्मूले के अंदर जी की जो वैल्यू कांस्टेंट है, जी की जो वैल्यू कितनी है बेटा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास क्या कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर करें या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट आपको पता है कि जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपके पास जी की वैल्यू है। अब ये सारे पैरामीटर जब यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो बॉक्स के अंदर रखी हुई है, तो पुट करने के बाद जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आएगी, दैट इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ दी अर्थ है। क्या है बेटा, मास ऑफ दी अर्थ। इस तरह से हम क्या है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको पुट करके आप पुट कर सकते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ हमारे पास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ दी अर्थ है, मास ऑफ दी अर्थ। तो इस तरह से हम क्या है, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं।